धान की अच्छी पैदावार सिर्फ खेत भर देने से नहीं होती, बल्कि हर पौधे से ज़्यादा कल्ले निकालने से होती है। कल्लों का मतलब एक पौधे से जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी, जितने ज़्यादा तने निकलेंगे, उतनी ज़्यादा बालियां और उसमें दानों का भराव ज़्यादा होगा, जिससे पैदावार ज़्यादा होती है। आज हम आपको बताएंगे कि धान में कल्लों का फुटाव पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे पक्के तरीके जिनकी मदद से आप अपनी फसल को एकदम स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं, साथ ही साथ कल्लों के फुटाव अच्छे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोपाई के सही तरीके के बारे में। अगर आपकी पौध 20 से 25 दिन की हो जाए तब आपको अपनी पौध को रोपाई कर देना चाहिए। इससे भी आपकी टिलरिंग और आपकी पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। पौधे की उम्र ज़्यादा होती है तो कल्ले कम निकलते हैं। पौधे को करीब 15 गुणे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। कम जगह पर अगर आप लगाएंगे तो उसका फैलाव अच्छे से नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव अच्छा नहीं होता है, पैदावार घट जाती है। हर जगह 2 से 3 पौधे ही रखें। ज़्यादा भरने से कोई मतलब नहीं होता है, उससे आपकी पैदावार घटती ही जाएगी। रोपाई करते समय बहुत गहराई में पौधे की जड़ को नहीं दबाना चाहिए। पौधे की जड़ को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। मीडियम ये समझ लीजिए 1 इंच से अधिक नहीं जाना चाहिए। इससे भी कल्लों के फुटाव में दिक्कत होती है, कल्ले अच्छे से फुटाव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बात आती है खाद प्रबंधन के बारे में। रोपाई के 15 से 10 दिन के बीच में ही आपको रोपाई के 10 से 15 दिन में पहला नाइट्रोजन का आपको ड्राफ्टेशन कर देना चाहिए। दूसरा डोज आपको कल्ला दिखते ही स्टार्ट कर देना चाहिए। पोटास और फास्फोरस की इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पोटास और फास्फोरस की भी पूर्ति करें। जिंक सल्फेट डालना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जिंक की कमी से पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, कल्ले रुक सकते हैं। मिट्टी में अगर सल्फर की कमी है तो इस समय जिप्सम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यूरिया हमेशा आप पानी में ही डालें। सूखी ज़मीन पर डालने से आपकी यूरिया का पूरा महत्व नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, आपके पौधे को उसका पूरा तत्व नहीं मिल पाता है। हल्की नमी या फिर उसमें पानी हल्का छिपछिपा भरा हुआ हो तब आपको यूरिया डालनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पानी मैनेजमेंट के बारे में। 2 से 3 दिन आपको पानी सुखा कर रखना है। इसके बाद फिर से आपको पानी लगाना है। जैसे आपने रोपाई कर दिया, फिर पानी जब सूख जाए उसके बाद 3 दिन का आप अंतर रखें, फिर उसमें पानी भरें, जिससे मिट्टी में हवा का संचार हो, जड़ों तक हवा पहुंचे, क्योंकि हवा में बहुत सारे पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को जड़ों के माध्यम से मिलेंगे तो पौधा विकास तेजी से करेगा। फिर हल्का पानी आपको एक बार भर देना है। इतना पानी आपको नहीं भरना है कि 4 से 8 दिन तक भरा रहे। अधिक पानी भरा रहने से आपकी फसल कमज़ोर हो सकती है, कल्लों का फुटाव कम होगा। पानी सुखाने और भरने का चक्र अगर अच्छे ढंग से आप करते हैं तब आपकी फसल में टिलरिंग अच्छी होगी, पैदावार अच्छी मिलेगी। पानी का स्तर हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखना चाहिए। इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। ज़्यादा रखने पर पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। धूप में अगर पानी अधिक गर्म होता है तो कल्लों का फुटाव भी बाधित हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम खरपतवार नियंत्रण पर। तो दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण सबसे मोस्ट पॉइंट है धान की फसल में ग्रोथ बढ़ाने का। रोपाई के 15 से 20 दिन बाद खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये रहती है कि अगर आपकी फसल में कम से कम खरपतवार हैं, उनको आप आसानी से निराई के गुड़ाई के द्वारा निकाल सकते हैं, तो निराई गुड़ाई करके आपको निकाल देना चाहिए। इसके बाद ही अगर ज़्यादा उसमें दिक्कत दिखाई दे, ज़्यादा खरपतवार हों, तब आप उसमें बूटाक्लोर या सोडियम या बूटाक्लोर इत्यादि दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाथ से निराई गुड़ाई करने पर आपकी टिलरिंग या आपके पौधे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम से कम खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, हो सके तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद बात आती है रोग नियंत्रण के बारे में। पौधे का हर वक्त आपको निरीक्षण करना है। यूरिया देने के बाद अक्सर क्या होता है, कीड़े पनपने लगते हैं, तो कीड़े पनपने पर ही आपको कीटनाशक का स्प्रे करना होता है। खासकर जब हमारी फसल कल्लों के फुटाव के दौरान ग्रोथ कर रही होती है, तब उसमें पत्ती लपेटक तना छेदक कीट का अटैक होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सस्ती और अच्छी दवा है, बेजोड़ तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं। रोग लगने पर क्लोरोपाइरीफास या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों में से किसी एक को डाल सकते हैं। पौधे को जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको देना है। पौधे को अधिक
उर्वरक, अधिक खादें और अधिक कोई भी दवा को नहीं देना है। अगर उसमें 1-2% रोग दिख रहा है तो उसको ऐसे ही ख़त्म करें, उसमें ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल आप ना करें। इसके बाद बात आती है कि आपको और कौन कौन सी कुछ ज़रूरी कार्य करने हैं जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, टेलरिंग अच्छी मिल सके। तो हमने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है। अब हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खादें जो आपको 20 से 25 दिन की धान की फसल हो जाने पर ज़रूर दे देनी चाहिए। रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद कल्ले निकलने की अवस्था होती है। इस समय पौधे को ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, ज़्यादा उर्वरकें चाहिए होती हैं, इसलिए आपको खेत में यूरिया देने की ज़रूरत होती है। 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय यूरिया जरूर दें। साथ में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप मिला सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई पोटास भी मिलाते हैं, तो पोटास भी बेहतर रहती है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला रहे हैं तो पोटास को आप स्किप भी कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 35 किलोग्राम यूरिया, 15 से 20 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाकर अच्छी नमी पर देंगे, तब आपकी जो धान की फसल है उसमें कल्लों का फुटाव अच्छा होगा। और अधिक कल्लों के फुटाव के लिए अगर आपकी फसल ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रही है, कमज़ोर रह रही है, तो जिंक यूरिया का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर भी जरूर